तो यार काफी दिनों से काफी बच्चे वेट कर रहे थे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कब चालू होगी। तो आज मैं इसके डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। कब डेट है, कैसे तुम्हें फॉर्म को फिल करनी है, कितना तुम्हें फी लगने वाला है, कौन सी डेट को तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। तो तुम इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी भी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की नोटिफिकेशन आनी बाकी है, तो जैसे वो आती है मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तुम इस फॉर्म को फिलअप कर लो। तो चलो सारी चीजों को तुम ध्यान से एंड तक देखो। तुम्हें ये नोटिफिकेशन कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तुम वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। उसी में तुम्हें गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तुम्हें फॉर्म को दिखा देता हूं। देखो कुछ इस तरह की फॉर्म खुलेगी और यहाँ पर तुम्हें जो जो डिटेल्स फिल करनी है वो पहले ईमेल आईडी, तुम्हारी नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद तुम्हारी पोस्टल एड्रेस, जो भी तुम्हारी अभी प्रेजेंट एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी तुम्हारी जो भी होगी, यहाँ तुम्हारी जनरल मेरिट रैंक होगी और यहाँ पर तुम्हारी नीचे में जो है कोई रिजर्व कैटेगरी से अगर तुम हो तो उसकी रैंक तुम्हें लिखनी है। उसके बाद देखो अगर तुम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो यहाँ पर उसकी रैंक लिखनी है तुम्हें, और अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो तुम्हें यहाँ पर रैंक लिखनी है। उसके बाद तुम्हारी जो भी मार्क्स होगी इंग्लिश में वो लिखकर तुम्हें नेक्स्ट करना है और जो भी फॉर्म का सेक्शन उन सारे डिटेल्स को फिल करके तुम्हें फॉर्म को सबमिट कर देनी है। अब चलो आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखो इसकी जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि तुम जो है डोमिसाइल तुम्हारी वेस्ट बंगाल होनी चाहिए, तभी तुम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और साथ ही साथ तुम्हारे पास WPGEE 2024 की JMR यानी कि जनरल मेरिट रैंक यानी कि रैंक कार्ड तुम्हारे पास होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ कि अलॉटमेंट सेल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मेरिट रैंक जो तुम्हारी होगी एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कैंडिडेट, जो भी प्रेफरेंस कैंडिडेट देंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो वैकेंसी पोजीशन एज ऑन 18 सितंबर के अकॉर्डिंग जो भी सीट्स वैकेंट है कॉलेज में, जिस भी ब्रांच में, जिस भी कैटेगरी में, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, तुम देख सकते हो। जैसे CSE ब्रांच है तो इसमें जनरल कैटेगरी से 4 सीट्स वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई सीट्स वैकेंट नहीं है, वहीं ईडब्ल्यूएस में 1 सीट वैकेंट है, तुम फिर देख सकते हो SC में 1 सीट वैकेंट है और बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई सीट्स वैकेंट नहीं है, यानी कि टोटल 6 वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में। वैसे तुम सारे ब्रांच की और सारे कैटेगरी वाइज देख सकते हो, वैसे टोटल 47 सीट्स वैकेंट है। ये वैकेंसी जो है 18 सितंबर के अकॉर्डिंग है, तो ये वैकेंसीज चेंज भी हो सकती है जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जो ये डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगी जिस डेट को, उस दिन वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसके बारे में मैंने बताया था एक दादापुर यूनिवर्सिटी वाली वीडियो में कि जैसे ही मान लो कोई बच्चे अगर अभी आईटी ब्रांच में और वो CSE ब्रांच अगर ले लेंगे तो आईटी ब्रांच वाली वो सीट वैकेंट हो जाएगी, तो फिर आईटी ब्रांच में 1 सीट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह से वैकेंसी ऊपर नीचे होती रहती है। अब देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, जो तुम्हें अपलोड करनी है गूगल फॉर्म के अंदर, वो क्या क्या है। तो तुम्हारी एक फोटोकॉपी WPGEE की रैंक कार्ड की, एज प्रूफ की तुम्हें डालनी है, तो एडमिट कार्ड तुम डाल सकते हो क्लास 10 की। उसके बाद तुम्हारी मार्कशीट 10+2 की सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, यानी कि तुम फोटोकॉपी करवा लेना, उस पर सिग्नेचर कर देना और उसके बाद तुम उसकी पिक क्लिक करके उसे अपलोड करना। अब देखो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ जो भी तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी तुम्हें वो अपलोड करना होगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब चलो यहाँ पर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। तो देखो 27 सितंबर लास्ट डेट है अप टू 11 AM, तो तुम्हें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तुम जैसे ही इस वीडियो को देखोगे, वीडियो को एंड तक ध्यान से देख के उसके बाद तुम फॉर्म को फिलअप कर दोगे एकदम तुरंत, क्योंकि काफी बार वेबसाइट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो देखो अब यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि तुम्हारी 27 सितंबर लास्ट डेट है फिलअप की। फिर जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वो 30 सितंबर को होगी कि कौन कौन से बच्चे वहां पर एलिजिबल है, कौन कौन से बच्चों को वहां पर कॉलेज में जाना है। अब देखो जो भी एलिजिबल बच्चे हैं उन्हें एडमिशन मिल सकती है, ये भी जरूरी नहीं कि उन्हें भी मिलेगी। वो सारी चीजें डिपेंड करती है उसकी रैंक पर और डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसीज है उन्हें जो भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए। उसके बाद देखो डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन 3 अक्टूबर को ही काउंसलिंग भी होगी और एडमिशन भी होगी, यानी कि जो भी सीट्स वहां पर बच्चे चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पर वैकेंट रही तो उन्हें एडमिशन भी मिल जाएगी, अगर उनकी रैंक उसके अकॉर्डिंग रही तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। ऑल आर रिक्वेस्ट टू फॉलो अवर कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली, तो तुम कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करते रहो और साथ ही हम लोग के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल देखो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CSE और EC ब्रांच के लिए 10,727 है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 7,227 है और IT ब्रांच के लिए 17,727 रुपीज है। अब देखो ये पेमेंट तुम्हें कैसे करनी है। तो टोटल फी आर टू बी पेबल एट द इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू द फॉलोइंग हाइपरलिंक। तो देखो जब तुम वहां एडमिशन के लिए जाओगे, अगर तुम एलिजिबल होगे, अगर तुम्हें सीट मिल रही होगी, यानी कि तुम्हारी एडमिशन होनी रहेगी, तो फिर तुम्हें इस लिंक पर जाकर पेमेंट करनी है। ये SBI की लिंक है, तो तुम्हें यहीं पर जाकर सारी डिटेल्स को फिलअप करना है और फिर ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है नो कैश पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। पेमेंट रिसिप्ट फिर तुम्हें सबमिट करनी होगी कैश सेक्शन में जाकर, यानी कि जब तुम पे कर दोगे फिर वहां पर तुम्हें रिसिप्ट मिलेगी, तुम उसे भी डाउनलोड करके प्रिंट
आउट करवाकर वहां पर तुम्हें जब तुम्हारी एडमिशन होगी तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ तुम्हें ये भी सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पर देखो, अपार्ट फ्रॉम एबव वन टाइम पेमेंट ऑफ 2850 रुपीज तुम्हें देना होगा। ये मैंने पहले भी बताया था। आई होप तुम लोग WPGEE की मेन राउंड के वीडियो से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगी। ये मैंने पहले भी बताया था KGC की वीडियो में, जब मैंने वहां पर बताया था कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी है अगर तुम मेन राउंड में सेलेक्ट हुए हो, यानी कि तुम्हें अगर कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिली है। तो वहां पर भी मैंने बताया था कि 2850 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना होगा। ये स्टूडेंट वेलफेयर फंड में वहां पर जाती है। अब इसके साथ तुम इस पेमेंट की रेसिप्ट के साथ साथ तुम्हें ये भी पेमेंट तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन पेमेंट की रेसिप्ट के साथ साथ तुम्हें आधार कार्ड को वहां पर सबमिट करना है स्टूडेंट एसोसिएशन कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को। ये भी तुम्हें एडमिशन के टाइम ही करनी है और इसके लिए तुम्हें बैंक डिटेल दिया हुआ है, अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड ये है, तो तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज full fee to be paid as mentioned above if allotted seat through decentralized counseling necessary adjustment will be made later। यानी कि ये क्या है मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ। सपोज तुम्हारे पास अभी IIT ब्रांच है, तुम्हें IIT ब्रांच मिली थी जो WPGEE की मेन राउंड हुई थी, राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप राउंड, वो सब राउंड में अगर तुम्हें IIT ब्रांच मिली थी और तुमने एडमिशन लिया था, या फिर कोई भी ब्रांच मिली थी, मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पर एडमिशन लिया था उसके बाद अभी जो तुम्हारी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू अगर तुम्हें CSE ब्रांच मिल जाती है, फिर कोई भी ब्रांच जो तुम्हारे मन की ब्रांच वो अगर मिल जाती है, तो जो भी तुम यहाँ पर फी पे करोगे, फी यहाँ कम लग रही हो ज्यादा लग रही हो उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोज तुम्हारी IIT ब्रांच थी तो तुमने यहाँ पर 17,000 पे किया था और अभी तुम्हारी 10,000 थी, तो वो जो 7,000 तुम्हारा एक्स्ट्रा लग रहा है उसकी एडजस्टमेंट बाद में होगी। यानी कि सिंपली तुम दिमाग में ये रखो, जो भी ब्रांच तुम्हें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फुल फी अभी देनी होगी। जो भी फी यहाँ पर मेंशन्ड है, जो भी तुम एक्स्ट्रा फी दे रहे होगे उसकी एडजस्टमेंट तुम्हारी बाद में हो जाएगी। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पर तुम देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी है। तो देखो, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज की ये सारे लिस्ट दी हुई है। 10 की एडमिट कार्ड, 10 की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट मार्कशीट यानी कि 12 की मार्कशीट, तुम्हारी JEE की एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड, फिर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट WPGEE की, फिर कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हें ले जानी है और उसके साथ साथ PWD सर्टिफिकेट अगर है तुम्हारे पास तो वो ले जाना है, फिर EWS सर्टिफिकेट अगर है तुम्हारे पास तो वो ले जाना है। OBC के लिए मैंने बार बार बताया कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए, या फिर NCL सर्टिफिकेट तुम्हारी इस डेट के बाद की होनी चाहिए। अब देखो, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर ब्रेक है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन तुम्हें वहां पर सबमिट करनी होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें देना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा आई और हेल्थ का। के बाद देखो, तुम्हें 2 एफिडेविट देना होगा, वो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूंगा, या फिर तुम इस वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर भी तुम्हें मिल जाएगी। चलो एफिडेविट मैं तुम्हें यहीं पर दिखा देता हूँ। देखो, एक एफिडेविट है ये एफिडेविट बाय द स्टूडेंट और दूसरी एफिडेविट है एफिडेविट बाय पेरेंट। तो ये दोनों एफिडेविट को फिल करके तुम्हें वहां पर सबमिट करनी होगी। तो तुम कॉलेज की वेबसाइट पर से जाकर इन सारे एफिडेविट्स के प्रिंट आउट निकलवा कर फिलअप करके वहां पर लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि एडमिशन विल बी रिफ्यूज्ड। यानी कि अगर तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स और वो एफिडेविट्स नहीं सबमिट करोगे तो तुम्हारी एडमिशन वहां पर नहीं होगी। तो एडमिशन के लिए वो सारी डॉक्यूमेंट्स को, तुम्हारी फीस को, एफिडेविट्स को, सारी चीजों को वहां पर लेकर जाना होगा। यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है ऑन अ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ ₹10, तो उसको तुम ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, एडमिशन टू हॉस्टल, हॉस्टल के बारे में मैंने एक बार ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में, तो मैं होगा तो उस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लेना। वहां पर मैंने अच्छे से बताया कैसे क्या हॉस्टल मिलेगी, कैसे अलॉटमेंट होती है, उन सारी चीजों को। और देखो, यहाँ पर एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ, डू नॉट डिपोजिट द अमाउंट बिफोर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट। यानी कि अगर तुम्हारी अलॉटमेंट लिस्ट में नेम आती है तभी तुम हॉस्टल फी को वहां पर सबमिट करना। जो भी बैंक डिटेल यहाँ पर बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए दिया हुआ है, तो तुम तभी हॉस्टल फीस को वहां डिपॉजिट करना। ये देखो, हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी तुम्हें वेबसाइट पर मिल जाएगी, तुम एक साथ प्रिंट आउट करवा सकते हो इसकी भी। अब ये देखो, कैंसिल विड्रॉल फॉर्म है, अगर वैसे कोई बच्चे विड्रॉ करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं तो उनके लिए ये तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और साथ ही साथ इस वीडियो में तुम्हारी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।